तो दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के लिए फिर से एक गुड अपडेट आ चुका है और इसी गुड अपडेट की वजह से मंडे के दिन में फिर से एक तेजी आपको बनती दिखाई देगी। जैसा कि पिछले दिन ही आपको 2% की तेजी इस कंपनी में बनी है, लेकिन दोस्तों इस गुड अपडेट के बजाय एक और गुड अपडेट है जिसकी वजह से पावर सेक्टर में भी एक बड़ी तेजी आपको बनने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोनों बिग अपडेट, उनको पर डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पिछले कारोबारी दिन में कंपनी में 2% की तेजी बनी है और पिछले 5 दिनों से कंपनी में लगातार कुछ गिरावट के प्रेशर थे, लेकिन दोस्तों अब माहौल यहां पर चेंज होने लगा है और यह कंपनी बहुत ही जल्द एक नया टारगेट आपको निकाल कर देने वाली है। वही कंपनी पिछले कई दिनों से देख सकते हैं साइडवेज पर ट्रेड कर रही है और बहुत ही जल्द कंपनी में एक बड़ा बाउंस बैक आएगा या फिर दोस्तों ज्यादातर आपको इस कंपनी में गिरावट मिल सकती है, लेकिन गिरावट के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि दोस्तों अब भारतीय बजट पेश होने वाला है। वही 1 सालों की बात की जाए तो कंपनी का ट्रेंड आप खुद भी देख सकते हैं किस प्रकार से वर्क कर रहा है और इसके ऊपर ही दोस्तों कंपनी का ट्रेंड बहुत ही अच्छा अब प्रोग्रेस करने वाला है। लेकिन 5 सालों की बात करें तो कंपनी ने लगभग 900% का मल्टी बगर रिटर्न दिया, लेकिन दोस्तों कंपनी में बड़े बड़े चांसेज आए जहां पर इसमें इन्वेस्ट करने के भी बड़े यहां पर मौके थे, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा तो दोस्तों वो शानदार यहां पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन अब बात की जाए दोस्तों भारतीय मार्केट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं पूरा भारतीय मार्केट कल के दिन में नेगेटिव में ट्रेड किया है, लेकिन निफ्टी एनर्जी भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से गिरावट में रहा, लेकिन इसके अपोजिट ही जेपी पावर ने कारोबार किया है और आप देख सकते हैं कंपनी में 2% की बहुत ही अच्छी तेजी आपको बनती दिखाई दी है। वहीं दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 331 लाख मतलब कि 3 करोड़ के आसपास कंपनी में शानदार वॉल्यूम बना है और इनमें से लगभग 70% शेयर तो खरीद लिए गए हैं जो 100% मार्जिन की तरफ से है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी में बाय क्वांटिटी में एम ऑर्डर 15,500 के आसपास लग रहा है और इसकी वजह से गैप अप ओपनिंग जरूर इस कंपनी में आपको मिलेगी और जो गुड अपडेट इस कंपनी का है उसकी वजह से भी इस कंपनी में एक शानदार रैली आपको पनपती दिखाई दे जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़े बिग अपडेट के बारे में और आप देख सकते हैं भारतीय बाजार में इसकी वजह से ही कल कई शेयरों में तो शानदार अप ट्रेंड मिला है। रेलवे सेक्टर के ऊपर बात की जाए तो लगभग सभी शेयरों में 9% तक की तेजी मिली है और मालवाल यहां पर कल के दिन में रेलवे सेक्टर रहा है। लेकिन दोस्तों रेलवे बजट पर स्पेशल बात करें तो आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट इंडिया को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या उम्मीद है और क्या यहां पर राहत देखी जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो पूंजी व्यय यहां पर होगा पूरे इंडिया के ऊपर, तो उनमें दोस्तों सबसे ज्यादा तो डिफेंस सेक्टर, उसके बाद रेलवे सेक्टर, फिर आरई सेक्टर मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसको सबसे बड़ा बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जो पावर सेक्टर है उनमें थर्मल पावर को मात्र 2030 के आसपास तक यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो जेपी पावर है जो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपना यहां पर बड़ा व्यापार फैला ही चुका है। सबसे पहले यह कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही दोस्तों अपने यहां पर प्रोडक्शन कर रही है और कई पावर प्लांट इस कंपनी के पास हैं। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यहां पर दोस्तों इस कंपनी को यहां पर बजट से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने पहले से ही सोलर पावर और विंड पावर में भी दोस्तों अपने यहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की भी घोषणा कर दी है। तो ऐसे में दोस्तों वहां से भी इस कंपनी को बजट की तरफ से एक बड़ा मौका मिल सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में जो कोयला मिनिस्ट्री की तरफ से निकल कर आ रहा है और यहां पर इनका उद्देश्य है कि बहुत ही जल्द यहां पर इंपोर्ट कट किया जाएगा कोयले का। जी हां दोस्तों ब्लॉक यहां पर किया जाएगा कोयले का इंपोर्ट, क्योंकि दोस्तों यहां पर इंडिया में भी कई ऐसी खदानें हैं जहां से कोयला उत्पादित किया जाता है और वहां से दोस्तों इंडिया के लिए कोयला दिया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जो यहां पर श्रीलंका वगैरह से यहां पर जो बड़ा बड़ा कोयला का यहां पर इंपोर्ट होता है तो उसको दोस्तों यहां पर बंद किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों दूसरे देश से जब इंडिया में कोयला आएगा तो उस पर टैक्स वगैरह भारी लग जाते हैं और इसी वजह से ये वाला कोयला बहुत ही महंगा हो जाता है। तो इसकी वजह से यहां पर दोस्तों कोयला मिनिस्ट्री ने यहां पर देख सकते हैं बड़ा बयान दिया है कि जो यहां पर कोयला इंपोर्ट हो रहा है उसको यहां पर कट किया जाएगा और यहां पर इंडिया से ही कोयला यहां पर निकाला जाने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर एक ब्लॉक किया जा रहा है इंपोर्ट को और इसकी वजह से जितने भी कोयले खदानें हैं उनको दोस्तों बड़ा यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। जैसा कि आगे देख सकते हैं इसी में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कैविटी और वाणिज्य कोयला ब्लॉक के संचालन में तेजी लाने के लिए एक बैठक बुलाई और जिसका उद्देश्य भारत के कोयला आयात को काफी यहां पर कम करना है। मतलब कि दोस्तों जो यहां पर आयात मतलब कि इंपोर्ट वगैरह हो रहा है उसको कम किया यहां पर जाने वाला है।
बैठक के दौरान मंत्री ने लंबित मुद्दों में तेजी से हल करने के लिए राज्य सरकारों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ घनिष्ठ यहाँ पर मीटिंग की है, जिस पर यहाँ पर जोर दिया गया है। इसी दृष्टिकोण में भारत के कोयला और आत्मनिर्भरता की दिशा में अभियान के तहत मंजूरी में तेजी लाने और कोयला उत्पादन बढ़ाने को उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, साफ साफ यहाँ पर अपडेट आ चुका है कि कोयला उत्पादन में यहाँ पर तेजी की जाएगी और ये दोस्तों एक उम्मीद की जा रही है और इसको दोस्तों बहुत ही जल्द मंजूरी दी जाएगी। मतलब कि दोस्तों जो कोयला खदानें हैं यहाँ पर इंडिया में, उनमें दोस्तों कोयले को बहुत ही ज्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाएगा और उसकी वजह से ही पावर सेक्टर को दोस्तों एक बड़ी अहमियत मिलेगी। मतलब कि दोस्तों बिजली प्रोडक्शन जो यहाँ पर हो रहा है वो ज्यादातर थर्मल पावर से हो रहा है और इसी वजह से कोयले की डिमांड बढ़ रही है और कोयले का उत्पादन अब इंडिया से होगा और दोस्तों इंपोर्ट भी अब नहीं किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी के पास 2 ऐसी कोल माइनें हैं जिनसे यह कंपनी कोयला उत्पादन करती है सीमित तरीके से। सीमित का मतलब यह है कि जो इसके पास पहले से ही थर्मल पावर प्लांट है तो उनके लिए दोस्तों यह कोयला निकालती है, लेकिन अब दोस्तों हो सकता है कि यह कंपनी कोयले का उत्पादन बढ़ा दे और जितने भी यहां पर कोयले सेक्टर के यहां पर क्षेत्र हैं उनको यह अपना कोयला दे, मतलब कि बेचेगी। तो दोस्तों कंपनी आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा प्रॉफिट यहां से निकालेगी इस वाली न्यूज की वजह से जो यहां पर दोस्तों कोयला मंत्रालय की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी की डिमांड यहां पर बहुत ही ज्यादा है थर्मल पावर के आने वाले 5 सालों में, क्योंकि कोयले की खदान भी इसके पास है और थर्मल पावर भी इसके पास है। इन दोनों से दोस्तों कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको निकाल कर देने वाली है। लेकिन 2030-32 के ऊपर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इस कंपनी में पहले ही यहां पर कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इस कंपनी के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, और इनसे दोस्तों यह बिजली प्रोडक्शन अभी भी कर रही है, लेकिन इनका भी दोस्तों यह विस्तार भी कर रही है और आने वाले दिनों में इस कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा अहम मुद्दा यहां पर उठा लिया है, जो कि दोस्तों यहां पर विंड एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट में दोस्तों कंपनी अपने प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने की घोषणा कर चुकी है। और ऐसे में कंपनी दोस्तों बिल्कुल आपको लाइफ टाइम एक बड़ा प्रॉफिट यहां पर निकाल कर दे सकती है इन्हीं वाले बिजनेस सेगमेंट की वजह से। दोस्तों इस कंपनी के लिए एक और बड़ी खबर आपको हमने कल भी वीडियो में बताई थी और आज भी आप देख सकते हैं इस कंपनी को बहुत ही जल्द एएसएम फर्स्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और कंपनी कंप्लीटली एएसएम से बाहर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी आप भी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अप ट्रेंड यहां पर निकाल कर देने वाली है। लेकिन कई कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि कंपनी को जैसे यहां पर 14 जून को एएसएम फर्स्ट में डाला गया था एएसएम 2 से, तो इस कंपनी में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन साफ साफ आपको बता दें कि दोस्तों कंपनी में जब यहां पर एएसएम की लिस्ट से यहां पर से भी इसको निकालना चाहता है तो दोस्तों हर बड़ा इन्वेस्टर चाहेगा कि इसे निकाल दे। अगर दोस्तों यह एएसएम से बाहर हो जाएगी तो सेबी की निगरानियां इस कंपनी से बिल्कुल हट जाएंगी और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आएगी कि जो कंपनी में 5-5% के अपर प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड 5-5% के ही दिखाई रहे हैं, ये दोस्तों यहां पर सेबी भी ने बहुत ही जल्द चेंज कर देगी। मतलब कि दोस्तों अप ट्रेंड और यहां पर लोअर ट्रेंड है जो यहां पर 10-10% या फिर 20-20% के सेबी कभी भी चेंज कर सकती है जब इस कंपनी को एएसएम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं अब जैसे यहां पर कंपनी के 15 दिन कंप्लीट होते हैं एएसएम फर्स्ट में, तो वैसे ही इस कंपनी को दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहां पर कल के दिन में सुजलॉन कंपनी को भी एएसएम के लिस्ट से एएसएम थर्ड के लिस्ट से एएसएम 2 में डाल दिया गया है और वहां पर भी दोस्तों एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है मंडे के दिन में 5% की, क्योंकि उस कंपनी के लिए दोस्तों यहां पर एएसएम से ही नहीं बल्कि 2 से 3 बिग अपडेट आए हैं जिसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, चाहे तो दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस कंपनी में इसी वजह से यहां पर बड़े फंड हाउस एंट्री नहीं मार रहे हैं और इसी वजह से ज्यादा तेजी इस कंपनी में नहीं बन रही है। तो दोस्तों मेन मकसद यही है कि एएसएम से कंप्लीट बाहर हो जाए और इसमें जो अपर प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड है ये 10% या फिर 20% के दायरे में आ जाएं। उसके बाद ही दोस्तों यहां पर बड़े फंड हाउस इस कंपनी में एंट्री करेंगे और ताबड़तोड़ इस कंपनी का रेट आपको बढ़ता दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के पिवोट लेवल के ऊपर और आप देख सकते हैं पहला रेजिस्टेंस 19.5 रुपए का है, सेकंड रेजिस्टेंस 19.8 रुपए का और थर्ड वाला है जो 20.1 रुपए का है। मतलब कि 20 को यह ब्रेकआउट कर सकता है। तो इतनी पॉजिटिव बन रही है, लेकिन कंपनी में दोस्तों पॉजिटिव माहौल नहीं बनते हैं और कुछ गिरावट होती है तो यह कंपनी 18.9 रुपए के आसपास आ सकती है। लेकिन सेकंड रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट है जो 18.6 का है और जो थर्ड सपोर्ट है वो 18.3 रुपए का है। तो इतने भी गिरावट करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह कंपनी अब साइडवेज हो चुकी है और कंपनी को जरूरत है या तो पॉजिटिव अपडेट की या फिर नेगेटिव अपडेट की। अगर कंपनी दोस्तों इस प्रकार से यहां पर लेवल बना रही है तो मतलब कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और गुड अपडेट इस कंपनी के लिए लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर पॉजिटिव अपडेट आता है तो कंपनी यहां से ब्रेकआउट देगी, अगर दोस्तों कंपनी का नेगेटिव अपडेट आता है तो यहां से कुछ ब्रेकडाउन कर सकती है। तो कुछ ऐसे माहौल दोस्तों कंपनी के क्रिएट हो रहे हैं। अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, और दोस्तों ये लेवल जो मैंने अभी डिस्कस किया है आपके साथ, इसमें ही दोस्तों बड़ा धमाका होने वाला है। या तो यह ब्रेकआउट करेगा या फिर दोस्तों डाउन करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का आरएसए के लेवल 51 के आसपास है
जो पॉजिटिव संकेत दे रहा है और यहां से जैसे ये 70 क्रॉस करेगा आरएसआई, तो वैसे ही दोस्तों कंपनी में एक नए ट्रेंड आपको बनते दिखाई देंगे। जैसे कि आप पिछले रिकॉर्ड देख सकते हैं आरएसआई के, जिससे जब जब इस कंपनी ने हाईएस्ट लेवल बनाए हैं आरएसआई में, तो तब तब आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी में एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला। और सबसे बड़ा तो दोस्तों यहां से आया जो 24 रुपए का हाईएस्ट लेवल बनाया। तो ऐसा ही दोस्तों मूवमेंट अब यहां पर फिर से क्रिएट हो सकता है और इस लेवल के अनुसार दोस्तों कंपनी में आरएसआई बनते हैं तो दोस्तों ये कंपनी फिर से आपको 24 को ब्रेकआउट कर एक नया लेवल आपको बनाते दिखाई देगी। लेकिन जो कंपनी का दोस्तों ये जो पैटर्न बन रहा है, यहां से भी एक संकेत मिल रहे हैं एक बड़े मूवमेंट के। तो जैसे ही दोस्तों कंपनी एक बड़ा मूवमेंट दिखाएगी तो इस कंपनी से बड़ा प्रॉफिट होगा और यह 24 को ब्रेकआउट कर दोस्तों 30 रुपए तक के टारगेट जरूर दिखा जाएगा। तो ऐसे में जो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।